अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे और अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को अपनी ऑटोमेटिक जो मेरी मशीन है हायर की, उसका एक रिव्यू भी दे दूँ और उसका यूज़ करने का तरीका भी सिखा दूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था और मुझे जब मैंने ये मशीन ख़रीदी थी तो उस पे कोई तरीका नहीं मिला था जिसमें उन्होंने ईज़ी तरीके से बताया गया हो कि किस तरह से इस मशीन को यूज़ करते हैं। सेकेंडली मैं आपको रिव्यू भी दूंगी कि ये इसकी परफॉर्मेंस किस किस्म की है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो वॉशिंग मशीन है ये थोड़ा मैंने पहले का ख़रीदा हुआ है और इस वजह से ये थोड़ा सा इसकी जो हालत है थोड़ी सी वो ख़राब हो गई है। आई डोंट नो ये इस पर थोड़ा सा ये कलर क्यों लग गया है, लेकिन ओवरऑल इस मशीन का मैं आपको सब कुछ फंक्शनिंग भी सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये कैसा काम करती है और मुझे इसके होने से कितनी आसानी है या इसकी वजह से मेरी लाइफ कितनी इजी हो गई है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको साथ साथ स्टेप वाइज समझाती भी जाती हूँ और साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ। ये माशाल्लाह इसमें 10 kg तक आ जाता है, यानी कि आप लोग आराम से, ये टॉप लोड मशीन है, इसको यूज़ करते हुए आप लोग अपने कपड़े रोज़ाना के आराम से धो सकते हैं। बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, हर चीज़ इसमें आराम से धुल जाती है और बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। अब मैं आपको इस मशीन को यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ ताकि जो भी नई अगर ये मशीन लें तो उनको पता हो कि ये किस तरह से यूज़ होती है, क्योंकि मैनुअल्स इसके पढ़े होते हैं लेकिन वो इंग्लिश में होते हैं, फिर इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग अगर ये मशीन लेंगे तो आप लोगों ने इसको गीज़र के साथ इसका एक कनेक्शन अटैच होगा, क्योंकि इसमें सारा गर्म पानी ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ठंडा पानी से तो कपड़े नहीं धुल सकते और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो इसमें एक बार आप जब डाल देते हैं तो बस वही फिर ये सारा प्रोसेस करके स्पिन करके फिर हमारे कपड़े बाहर आते हैं। अगर आपको लेवल स्किप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आपने वॉश कर लिए हैं, आप चाहते हैं सिर्फ रिंस करें तो आप सिर्फ रिंस भी कर सकते हैं, वॉश टाइम 0 कर सकते हैं। अगर आपके रिंस भी हुए हुए आप चाहते हैं कि सिर्फ स्पिन हो जाएं तो वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल होती है। आपने सारे कपड़े, यानी कि हम हाथ पे कुछ कपड़े धोते हैं, जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं तो वो हाथ पे हम ऑलरेडी धो लेते हैं, उसके बाद हम उसको इसमें सिर्फ स्पिन करने के लिए डाल देते हैं, तो उसके लिए स्पिन का ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। सही है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। अगर आम कपड़े आपको धोने हैं, हैवी कपड़े धोने हैं, तो हर तरह के कपड़ों के लिए ये अलग इसकी ऑप्शन आती है। सही है। तो सबसे पहले हम इस मशीन को यहाँ से ऑन कर लेंगे, यहाँ से ऑन हो गई। सही है, ये पावर बटन से ऑन हो गई। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले है वाटर लेवल, ये सबसे ऊपर है वाटर लेवल। अब इसको हम करने के लिए क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले वाटर लेवल सिलेक्ट कर लिया, ये वाला। सही है। अब इस पर ऑटोमेटिकली उन्होंने 6 हमें सेलेक्ट करके दिया हुआ है, लेकिन ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हमने ये वाटर लेवल है इधर से सेट करना है हमने। 1 2 ये 10 तक जाता है। तो अब जितने कपड़े मैंने डाले हुए हैं वो 2 लेवल के। सही है। ये आपने खुद हिसाब लगाना है कि कितना सा पानी इसमें आपको चाहिए कपड़ों के लिए, कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो। अगर कम पानी होगा तो भी मशीन ख़राब हो जाती है। अच्छा, वाटर लेवल आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने ये सेकेंड नंबर का है वॉश टाइम। सही है। वॉश टाइम अब हमने सेलेक्ट करना है। वाटर लेवल हो गया 2, ये मैंने जितने कपड़े डाले हैं उसके हिसाब से कर दिया। फिर वॉश टाइम है। वॉश टाइम अब आपकी यहाँ से हम ये सेट करेंगे। ऑटोमेटिकली जो है 13 सेट हुआ हुआ है, लेकिन हम चेंज करेंगे। वॉश टाइम ये हो गया, किधर तक जाता है देखें, 20 तक जाता है। अब क्या आपकी मर्ज़ी है, मैं 10 लगा दें, जितने आपके अगर कपड़े मिले। 13 हमारा सेट हुआ हुआ है। इसके बाद आता है रिंस, 3rd नंबर पे रिंस। ये भी अब आपने इस पर प्रोसेस के बटन से हमने प्रोसेस पे आ जाना है, रिंस पे हम आ जाएंगे। सही है। रिंस में 3 ऑप्शन होते हैं, 1 2 एंड 3। 2 करने 3 करने आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद है स्पिन। स्पिन की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से सेट करेंगे। ये 9 तक जाता है, हम मैक्सिमम लगाते हैं, तो ये देखें ये 9 तक चला जाता है। सही हो गया। उसके बाद जब आपने, अगर ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से हैं, और यहाँ पे देखिए नॉर्मल सेलेक्ट हुआ हुआ है, नॉर्मल, क्योंकि हमारे कपड़े ज़्यादा हैवी नहीं हैं। तो जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ये टोटल टाइम दिखा रहा है कि 49 मिनट्स में आपके कपड़े स्पिन तक हो जाएंगे, धुल जाएंगे। फिर हमने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। बिल फर्स्ट हम चाहते हैं कि
हैवी कपड़े हमने धोने हैं, ठीक है। अगर हमने हैवी कपड़े धोने तो हम यहाँ से नॉर्मल की बजाय ये देखिए प्रोग्राम से हैवी पे ले आएंगे। वो सारी सेटिंग उस तरह ही है जिस तरह से मैंने कर दी थी। यहाँ से आपकी अब मर्ज़ी है कि अगर नॉर्मल कपड़े धोने तो नॉर्मल, हैवी कपड़े धोने हैं तो हैवी पे सिलेक्ट कर दें। और अगर बिलफर्ज अब मैं आपको ज़ीरो करके दिखा देती हूँ, बस ये इस तरह से हो जाएगा, सही है। फिर आप लोगों ने स्टार्ट का बटन दबा देना है तो कपड़े धुल जाएंगे। सपोज़ आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्पिन करना है। तो यहाँ से आपने ऑन किया, यहाँ से प्रोग्राम पे आप आए और आपने स्पिन की ऑप्शन कर दी। इधर से आप आए और अगर आप इसको फिर प्रोसेस पे आए और ये ऑटोमेटिकली देखें स्पिन पे आ गया हुआ है, सही है। आपने यहाँ से स्पिन सेलेक्ट कर लेना प्रोग्राम से आपने स्पिन सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली इधर भी स्पिन आ जाएगा। नहीं आता तो आप खैर प्रोसेस से खुद कर लेंगे। देखिए प्रोसेस से ऑटोमेटिकली स्पिन पे आया हुआ है। बस ये आपकी मर्ज़ी, फिर आपने इसको 9 पे सेट करना है, 10 पे सेट करना है और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो खैर अब मैं अपने मशीन आपको चला देती हूँ जिस तरह से मैंने सेट करनी है। वाटर लेवल मैंने देना है जनाब 2, वॉश टाइम मैंने देना है 13, रिंस 2, स्पिन नाउ एंड स्टार्ट। अब देखिए यहाँ से अभी पानी इसमें आएगा और ये गीज़र से कनेक्ट हुआ पानी है, सही है। ये पानी हुआ है जो हमने गीज़र से कनेक्ट किया हुआ है, तो अब ये गर्म पानी इसमें आएगा डायरेक्ट। अभी यहाँ पे टाइम देखिए शो करता जाएगा 48 मिनट्स या जिस पर भी। अगर आपका पानी ख़त्म हो जाता है, ऊपर टंकी में आपके पानी ख़त्म हो जाता है तो ये फिर रुक जाएगी ऑटोमेटिकली और फिर खुद वहीं से उस वक्त चलेगी जब पानी ऊपर आ जाएगा। ये हमारी बैक साइड है तो इस वजह से यहाँ पे हमने अभी वाइट वॉश वगैरह भी नहीं करवाया हुआ। और ये मैंने कल कपड़े धोए थे। अब ये जो आगे बच्चों के कपड़े हैं ना सारे, ये मैंने तो हाथ पे ही धोए थे और जस्ट इस पर स्पिन कर लिए थे क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जो डिटर्जेंट की जगह बनी हुई है इस जगह पे नहीं डाला। वो इसलिए नहीं डाला कि हमारी मशीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो एक हम लोगों ने कंपनी का बंदा नहीं आया था, हमें हायर का ही बंदा बुलवाना चाहिए था। इनका ये भी है कि इनका अपना सेंटर है, वो लोग अपना आदमी भेजते हैं, वो आके काम करता है। लेकिन हमने ऐसे ही लोकली एक आदमी बुला लिया था, उसने जो सेटिंग कर दी तो अब हमारा जो सर्फ वाला पोर्शन है उसमें से पानी नहीं आता। इस वजह से अब मैंने सर्फ देखें डायरेक्टली डाल दिया। आपकी मर्ज़ी है, डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और चाहे तो जो इन्होंने ये जगह बनाई हुई ना इसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन डिटर्जेंट इधर डलता है, सॉफ्टनर्स अगर आप यूज़ करते हो तो वो आप इसमें डाल दें। इधर पोर्शंस बने हुए हैं। अब अगर देखें बीच में जिस तरह से, अब अगर मैंने आपको दिखाना है कि मैं एक सेकंड रुक जाऊँ और आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊं, तो मैं यहाँ आऊँगी स्टार्ट के बटन पे और यहाँ से मैं करूँगी पॉज। जैसे मैंने कर दिया पॉज तो ये रुक गया। अब मैंने मशीन को खोला देखें बाहर और वापस यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगी तो देखिए पानी फिर से आएगा। जहाँ तक इस मशीन के रिव्यू की बात है, अगर मैं आपको इस पर एक रिव्यू दूँ कि ये किस तरह का काम करती है, तो ये 9 kg है और ये बेहतरीन काम करती है। मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप लोग अगर घर पे जैसे हम लोग के पहले आती थी कपड़े वॉश करने के लिए, एक औरत आया करती थी तो हफ्ते में एक बार आती थी, और अब हम जो है माशाल्लाह से खुद ही लगा लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। एक बार आपने कपड़े डालें और फिर एक बार आके आपने निकालने हैं, बस ये 2 काम करने होते हैं। और जो अगर आपने दूसरी मशीन ली हुई है उसमें पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेरा ख्याल है, क्योंकि हम जब हाथ से धो रहे होते हैं तो हाथ से इंसान लाजमी बात है ज़्यादा देर धोएगा। तो अच्छा है कि अगर आप लोग थोड़े से पैसे इकट्ठे करके, और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ये जब हमने ली थी तब एक्सपेंसिव थी, लेकिन अब इसकी प्राइस मेरा ख्याल है राउंड अबाउट 40,000 आई हुई है और 37,000 की है, ये 38,000 की आपको ये 9 kg मिल जाएगी। 9 kg बेस्ट है आपके लिए। बड़ी मशीन भी ले सकते हैं लेकिन क्या है कि उसके पैसे ज़्यादा होंगे और काम तो आपने उतना ही देना ना। हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हम उसी तरह से मशीन ज़्यादा बार लगा लेते हैं, वो मसला नहीं है। बल्कि नहीं, ये 9 kg नहीं होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये 110 है, पता नहीं। तो ये जो है ना ऑटो रीस्टार्ट है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटो रीस्टार्ट भी है ये, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है।
अगर आप इसमें एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होने वाला है। दूसरा ये है कि उसके बाद आप जब दूसरे तरह से कपड़े वॉश करते हैं, देखें आपके अपने कपड़े कितने गीले हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर बच्चों को साथ में देखना हो तो वो बच्चे भी पानी में आकर खेलने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सब अपने कुछ भी जमा करें ना पैसे, अगर किसी के पास कम है तो पैसे जमा करें, जिनके पास पड़े हुए हैं वो फ़ौरन से जाके ऑटोमेटिक मशीन ख़रीद लें। और अगर आपको कपड़े धोने वाली आती हैं घर पे तो आप अच्छा है कि वो तो हफ्ते में एक बार आ जाती हैं या 2 बार आ जाती हैं, तो उससे अच्छा है कि आप लोग खुद रोज़ाना मशीन लगा लिया करें। इसमें टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। अभी देखें अभी तक पानी आ रहा है, ये लेवल 2 का पानी है। मैं इसलिए यहाँ पे खड़ी हूँ कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये लेवल 2 में कितना पानी आता है। तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लेवल 2 में इतना पानी आता है। आप लोग एक बार जब आपके कपड़े वॉश टाइम पे आप चेक कर लें कि पानी जब आना ख़त्म हो गया है तो आप देख लें कि पानी आपके हिसाब से है या नहीं है, नहीं तो फिर आपने लेवल उसी वक्त चेंज कर देना है। ये भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि लेवल 2 तो सही नहीं है, लेवल 3 होना चाहिए। अब मैं सारा कुछ कर चुकी हूँ, सारी टाइमिंग सेट कर चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त भी मैं चाहूँ तो मैं इसको पॉज करूँगी, लाइक दिस, यहाँ से पॉज करूँगी, फिर से मैं प्रोसेस पे आऊँगी, लेवल पे चली जाऊँगी, प्रोसेस लेवल पे गई और यहाँ से मैं इसको सेट कर दूँगी 3, जो अभी 2 सेट हुआ हुआ है, जबकि अभी मैंने तो 2 ही रखना है इसलिए। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये तो पानी कम है, इसमें और पानी होना चाहिए, तो मैंने इसको पॉज किया। पॉज करने के बाद वाटर लेवल पे गई, उसको सिलेक्ट किया और सेट करके 3 कर दिया। जब हमने ये मशीन ली थी तो उस वक्त हम जो मशीन हमारी सेट करके थे तो हम उनसे पूछते थे कि किस तरह से यूज़ करेंगे। यानी कि मैनुअल्स होते हैं, लेकिन इंसान एक नई चीज़ ख़रीदता है तो थोड़ा सा उसको झिझक महसूस हो रहा होता है कि मैं किस तरह से इसको यूज़ करूँगा। तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन वगैरह किया, काफ़ी हमने हेल्प आउट किया। तो मैं हालांकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, लेकिन मुझे इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं मिली यूट्यूब पे जिस पे डिटेल में बताया गया हो, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में बना दिया, ताकि अब अगर आप लोग ये ले तो आप लोग फ़ौरन से मेरा ये खोलेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को अगर इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, या अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। इसमें ब्लैंकेट्स अगर आपके बहुत ज़्यादा मतलब जितना ब्लैंकेट इसमें आ सके वो आपने इसमें डालना है। लाइक अब ये देखें स्टार्ट हो गई है मशीन, सही है मेरी, पानी जितना इसमें आना था आ गया है। अब मैं जस्ट ये चेक करूँगी कि पानी कम है कि ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं दोबारा से ये देखें स्टार्ट एंड पॉज है, ऐसे ही लीड उठाएं तो ये रुक जाती है, लेकिन हम एक चीज़ अवेलेबल है तो उसको यहाँ से पॉज करेंगे। लाइक देखिए इतना पानी है इसमें, और ये काफ़ी पानी है। ये अभी जब एक फुल ऊपर नीचे हो जाएंगे कपड़े तो ये पानी काफ़ी रहेगा इसमें सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि पानी काफ़ी है इसमें। मैं आपको फिर साथ साथ दिखाती रहूँगी आगे को। तो ये कपड़े मैंने कल वॉश किए थे, लेकिन ये सब मैंने देखे हाथ पे धोए थे, और उसके बाद मैंने जस्ट उसमें स्पिन किए हैं क्योंकि बच्चों के कपड़े थे। और आप देखेंगे मीन्स मैं आपको ये इसका बताऊं कि ये इतना अच्छा स्पिन हुआ होता है। ये बहुत मोटे मोटे कपड़े हैं हालांकि, लेकिन ये आराम से थोड़े से टाइम में बिल्कुल ड्राई हो गए। अच्छा, और ये तो मैंने मशीन में धोया है, सही है। अब अगर आप मुझसे इसका रिव्यू लें तो आप देखें कि वाइट चीज़ ज़्यादा सही पता चलता है कि वो किस तरह की साफ़ हुई होगी। तो ये देखें बेहतरीन साफ़ करती है ये मशीन। अब ये देखिए ये भी वूल का है, मतलब कि इसमें अंदर कॉटन वगैरह है, लेकिन इसने बहुत अच्छा साफ़ किया इसको। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग ये मशीन अगर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। किसी का वो नहीं करना पड़ता कि इंतज़ार करें। इंसान देखें कभी बीमार हो जाता है जो काम पे आने वाले हैं वगैरह, और या कभी वो मीन्स हमारे साथ तो थोड़ा ये है कि हमें ये ज़्यादा इजी लगता है। ये वाली मशीन है, इसमें बहुत अच्छे से कपड़े ड्राई वगैरह हो जाते हैं, और
अच्छा हो जाता सब। बस फिर यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े तार से उतार लिए और फिर उनको संभाल रही थी। अनाया और माहा के कपड़े मैं पहले वाले ले आई और साथ में कुछ और कपड़े मैं उतार लाई थी और बाकी के कपड़े बाद में उतारूँगी। फिर मैंने इनको साथ ही तय भी कर दिया। फिर अब इनको मैं इंशाल्लाह वार्डरोब में संभाल दूँगी। यही छोटे छोटे काम करते करते पूरा दिन गुज़र जाता है और कुछ ख़ास पता नहीं चलता कि किस तरह से वक्त सारा गुज़र गया। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ऊपर हो चुका है जब नाश्ता वगैरह मैंने किया इसके बाद, क्योंकि पहले मशीन लगा लेती हूँ और वो अपना काम करती है, साथ में यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और बच्चों को भी करवा देती हूँ। बस आप लोगों को हायर मशीन का थोड़ा सा रिव्यू देना था, जो कि मेरे ख्याल से कि एक बेस्ट मशीन है। आप लोग ज़रूर इसको बाय कीजिएगा, मुझे तो बेहद ये मशीन पसंद है। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।